41 साल बाद आज एक बार फिर हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हो रहा है। 4, 3, 2, 1, 0। और आप तस्वीरों में देखिए, माँ को भी देखिए, बड़ी स्क्रीन पर माँ की आंखों में आंसू है। माँ बेहद भावुक है क्योंकि ये पल पूरे भारत के साथ साथ उस माँ के लिए भी बहुत गौरवशाली पल है, बहुत गौरवशाली पल है जिसने शुभांशु को जन्म दिया। माँ की आंखें क्या नम है। आप ये जानते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कौन है? अब आप कहेंगे कि ग्रुप कैप्टन उनके नाम के साथ लगा है, तो वो शुभांशु शुक्ला IAF के पायलट हैं। एग्जैक्टली, शुभांशु शुक्ला IAF पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। माय गॉड, मतलब 1984 कहां, जब राकेश शर्मा भारतवर्ष के पहले अंतरिक्ष यात्री होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोवियत यूनियन का वो मिशन था, और अब 1984 से 2025 दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन रहे हैं शुभांशु शुक्ला। कितनी बड़ी बात है शुभांशु के लिए और इस देश के लिए। हम अपने हमसाये से, जो कि फिलहाल हमारा दुश्मन भी है, उससे सीखें, ना कि उसकी कहते हैं ना कि उसका अगले का मुंह लाल है तो अपना चपेड़े मार के लाल कर लें। उससे सीखें। हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हमने स्पेस पे उन लोगों को लगाया हुआ है जो कि जिनका स्पेस से ताल्लुक ही नहीं है। तोबा, अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि शुभांशु मिश्रा जी जो मतलब एस्ट्रोनॉट, वो IAF के पायलट भी हैं और वो अब जो है उड़ान भर चुके हैं अंतरिक्ष के लिए, स्पेस स्टेशन के लिए। और ये पहली बार हुआ है, 41 साल बाद पहली बार किसी भारतीय ने ऐसा किया है। ये खबर चौतरफा हर जगह चर्चा में है, लेकिन हालांकि कहीं ना कहीं जैसे ईरान और इजराइल का युद्ध था उसकी वजह से थोड़ा अभी इसे कम वायरल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे पहले खबर पहुंचती है, भले ही चैनल बंद हो या ना हो, या फिर यहाँ की वो वीडियो देखें या ना देखें, तो मतलब कहीं से भी पाकिस्तान को खबर मिल जाती है। और वो कहीं ना कहीं सदमे में है कि यार भारत दिन प्रतिदिन अलग अलग तरीके से तरक्की करता हुआ जा रहा है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता हुआ जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही सोचने का विषय है पाकिस्तान के लिए। उधर तो पाकिस्तान कंगाली की माल झेल रहा है, दूसरा भारत ने पानी बंद कर दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी जो था वो सस्पेंड कर दिया है, तीसरा बांग्लादेश की बात अगर हम करें तो गंगा वाटर ट्रीटी जो था वो भी अब 2026 में ख़त्म होने वाला है, और दोबारा से भारत उसे रिन्यू करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। As first Indian astronaut to travel to International Space Station, यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए, और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हों कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए, उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते हैं ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा,
मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, जब आपने एक मार्का सर कर लिया, फिर आपने उससे अगले मार्के सर करने हैं। दूसरी तरफ वो हैं कि जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और कोई मार्का ही ना सर करें, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, वो गए पाइन बस ठीक है जी में चल रहे हैं, एनजी चलता रहे बस ठीक है, तो उनको छुट्टी है। लेकिन जिसने लर्न कर लिया सबक, उसको छुट्टी नहीं मिलती। तो भारत तो आपको पता है लर्न करने में और जो है वो पढ़ते रहने में, साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी यूथ को पढ़ाते रहने में और आगे से आगे भेजने में नंबर 1 है। तो अब इसके अंदर भी यही है, वो ये उनका जो मैं तरीक़ेकार से बात शुरू हुई थी ना, उसके ऊपर इतनी एक्सप्लेनेशन आ गई क्योंकि वो शेर हमने दरमियान में एक पढ़ दिया। तो बात ये है कि वो ये हर काम में ये करते हैं। हमने अभी तक जितने भी मिशन देखे हैं इसरो के, कि वो उसका पहले टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से फेलियर नहीं हुआ ना। देखिए एक फेलियर के बाद फिर आपने देखा कैसे चंद्रयान 3 से लेकर अब तक क्या क्या मिशन हो चुके हैं। सोलर मिशन भी जा चुका है आदित्य L1, और अब जो है गगनयान स्पेस स्टेशन होने लगा। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि क्यों ना प्रैक्टिकली जो है वो इसको करके देखा जाए, और इसके लिए उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया और उनको अब नासा मिशन एक्सियम मिशन 4 जो है उसमें भेजा जा रहा है उनको, और इसरो ने ये भेज रहे हैं वो, और उसमें ये है कि वो सिलेक्ट किए गए हैं एज ए पायलट फॉर एक्सियम मिशन 4 नासा, और एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है ये, और इसमें लॉन्च अबोर्ड ऑन स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नो अर्लियर देन स्प्रिंग 2025 होने वाला, यानी ठीक है जी। बस आप समझे कि कुछ ही दिनों में आपको ये खबर मिलेगी और हम ये सारा होते हुए देखेंगे। शुक्ला जो हैं वो तो आपको बताइए, हमने इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, और इसमें उनकी डिटेल्स हैं कि वो जो है ये क्रू ज्वाइन करेंगे, लेड बाय फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट पैगी हु विल सर्व एज मिशन कमांडर। मिशन कमांडर के तौर पर पैगी इसको ज्वाइन करेंगी और इसकी कमांडर होंगी। बड़ी खुशी की बात है कि खातून जो है वो है लेडी वहाँ पे भी आ गए हैं। वैसे तो जो भारतीय इसरो मिशन हैं उसमें भी जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, वो सबसे आगे हैं। ही विल बी अकम्पनीड बाय 2 मिशन स्पेशलिस्ट, जिसके अंदर कुछ नाम है स्लोवाज ओजान्स्की, और फिर पोलैंड से हैं विन्सवस्की एंड टेबोर खापू फ्रॉम हंगरी, और जो पोलैंड है वहाँ से उनके साथी कुछ और भी इसके अंदर शामिल होंगे। दिस मिशन विल नॉट ओनली सेंड द फर्स्ट इसरो एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बट विल ऑल्सो मार्क द फर्स्ट डे अबोर्ड द स्टेशन फॉर एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम पोलैंड एंड हंगरी। इसके ऊपर मैं देख रही थी कि उन्होंने क्या कहा है, शुभांशु शुक्ला साहब भी क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा, जनाब, एक्सप्रेसिंग हिज एक्साइटमेंट अबाउट द मिशन, शुक्ला सेड ही होप्स टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विद द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने इंतज़ाम कर लिए सर, वो अपने सारे मोबाइल कैमरे शैमरे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने वहाँ पे जाते ही कैमरे सेट कर देने हैं और मैंने कहना है एक्शन, और एक्शन के साथ ही वहाँ पे जो कुछ हो रहा होगा मैं अपने भारतीयों को वो लाइव दिखाऊंगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा वहाँ से कि देखिए हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और फर्स्ट जो एस्ट्रोनॉट है आपका वो यहाँ पर पहुँच चुका है, ये उनका कहना है। ही प्लान्स टू कैरी कल्चरल आइटम्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसका एंगल है। जो शुभांशु शुक्ला हैं वो कल्चरल आइटम्स भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड इवन इंटेंट्स टू परफॉर्म योगा पोजेज। वो जब उसके ऊपर होंगे, ये जो है ना, देखें ये वो पार्ट है कि जिस पे हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी मिशन हो, कोई भी इसरो का मिशन हो, स्पेस मिशन हो, कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कोई समिट हो रही हो, कोई इकोनॉमिक एजेंडा हो, कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई एजेंडा हो रहा हो, कोई समिट्स कहीं पर कुछ भी पूरी दुनिया में हो, वहाँ पे अगर भारत होगा तो उसने अपने कल्चर को ज़रूर साथ लेके कर चलना है, और वो कल्चर के बगैर तो काम ही नहीं करते। और आपको पता है सॉफ्ट पावर जो उनकी है वो तो कितनी कामयाब है, वो इसीलिए नहीं उसके बगैर चलते। एक तो वो कहते हैं कि भाई हमारा कल्चर जो है ये पूरी दुनिया का कल्चर है, और दूसरा वही कहते हैं कि ये कल्चर की वजह से ही तो यहाँ, ये बड़ी बात है,
बड़े, वो कहते हैं कि जिनकी रूट्स होती है ना ज़मीन में, रूट्स के साथ वो बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, तो अपने कल्चर को वो नहीं भूलते और हर जगह पर अपने कल्चर सबसे, आपको पता है कि जो भारत के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो जहाँ पर भी जाते हैं आपने देखा नहीं, सबसे पहले उनको जो उनका वेलकम करने वाले उनके इंडियंस होते हैं पूरी दुनिया में, और वो अपना कल्चर लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं।